जब से मुझे ये बीमारी आई तब से हुआ है अजब झमेला। आम अनार अंगूर तो छोड़ो, खा नहीं पाते अब हम केला। है किसी के पास कोई उपाय तो हमें बताएं, बर्फी रसगुल्ला ना सही, खा पाए हम अदद एक केला। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन के सिद्धांतों से हम सभी के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है और यही मेरा ध्येय है। यहाँ कवि क्या कहना चाहता है ये तो आप समझ ही गए होंगे। आज हम बात करेंगे केले की। केला एक इमरजेंसी फूड की तरह है। किसी भी जगह अगर आप फंस जाएं जहां पे फूड अवेलेबल ना हो और केला अवेलेबल हो तो आप आसानी से केला खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। तो क्या डायबिटीज में भी केला खाया जा सकता है? इसका एक कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर है कि हाँ भी और ना भी। कैसे? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले बात करते हैं केले के ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो इसकी राइपनेस यानी पके होने की स्थिति पर डिपेंड करता है। कच्चा केला जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 के आसपास होता है। मीडियम पके हुए केले का 45 के आसपास होता है। पके हुए केले का 51 के आसपास होता है। और अगर केला उससे भी ज़्यादा पक जाता है तो 62 के आसपास भी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चला जाता है। केले में जो दूसरी चीज़ पाई जाती है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा केले में उसके साइज पे डिपेंड करती है। तो केले में जो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज का केला होता है जो कि 6 इंचेस से बिलो होता है उसमें 18 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट मिलता है। स्मॉल साइज के केले में जो कि 7 इंचेस से कम होता है उसमें 23 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यूं ही अगर हम आगे चलें मीडियम साइज के केले में जो कि 8 इंच से कम का होता है उसमें लगभग 27 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और लार्ज केले में जो कि 9 इंच से कम का होता है उसमें 31 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और एक्स्ट्रा लार्ज केला जो कि 9 इंच से ऊपर का होता है उसमें लगभग 35 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब अगर हम इसका ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करना चाहें और यहाँ हम एक मीडियम साइज के केले को कंसीडर करें तो उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो लगभग 14 के आसपास आता है। और हम जानते हैं कि डायबिटीज़ में 10 से नीचे के ग्लाइसेमिक लोड को प्रेफरेंस दी जाती है। केले में एक और चीज़ पाई जाती है जिसे हम रेजिस्टेंट स्टार्च के नाम से जानते हैं। रेजिस्टेंट स्टार्च जो है वो एक तरह के फाइबर की तरह से होता है। ये हमारे पेट में पचता नहीं है और ये फाइबर की ही तरह शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्लो बना देता है। इसलिए प्रेफरेबली अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ वालों को ज़्यादा रेजिस्टेंट स्टार्च वाला केला ही खाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कच्चा केला है उसी में ज़्यादा जो रेजिस्टेंट स्टार्च पाया जाता है। कच्चे केले को खाना लोग पसंद नहीं करते तो इसलिए ये ऑप्शन ट्राई करना थोड़ा मुश्किल है। तो आइए अब हम कुछ उन पॉइंट्स पे बात करते हैं जिनके मुताबिक हम डायबिटीज़ में केले को खा सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला पॉइंट है टॉलरेबिलिटी टेस्ट। टॉलरेबिलिटी टेस्ट को हमने पिछले वीडियो में जो कि आम वाला वीडियो था उसके अंदर बताया है। उसको आप वहाँ जाकर देखिए, उसे कंप्लीटली समझिए और यहाँ पे आप अपना टॉलरेबिलिटी टेस्ट केले के साथ करके देखिए। इससे आपको आसानी से पता लग सकता है कि आपको केला खाना चाहिए या नहीं और उसकी कितनी क्वांटिटी खानी चाहिए। इस टॉलरेबिलिटी टेस्ट वाले वीडियो का लिंक जो है हमने आई बटन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप प्लीज़ उसको जाकर देखिए। दूसरी चीज़ हो सकती है एक्टिव लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है, आप बहुत एजाइल हैं, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो केला आप खा सकते हैं। उससे आपको कोई खास नुकसान नहीं हो सकता, आपको वो आसानी से पैलेटेबल होगा। अगली चीज़ जो आती है वो है केले का साइज़। डायबिटीज़ में आपको हमेशा स्मॉल साइज़ के केले को यानी कि 7 इंचेस से कम के केले को ही प्रेफर करना चाहिए ताकि आपका ग्लाइसेमिक लोड ना बढ़ पाए। अगर आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल बेटर है तो आप मीडियम साइज़ के केले पर भी जा सकते हैं जो कि लगभग 8 इंच से कम का केला माना जाता है। इससे ऊपर का केला आपको हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए
क्योंकि उससे आपका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाएगा। अगली चीज़ आती है केले का राइपनेस। अगर आपको हमेशा प्रेफरेबली मीडियम पका हुआ केला ही लेना चाहिए, जिससे आपको उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च मिल सके, जो कि आपके शुगर के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा स्लो बना। अगला जो पॉइंट है वो है कॉम्बिनेशंस। अलग अलग फूड आइटम्स के साथ, जैसे कि प्रोटीन के साथ अगर मिलाकर हम केले को खाएं, या हम हेल्दी फैट्स के साथ मिलाकर खाएं, या फिर हम उसे मान लीजिए वेजिटेबल्स के साथ सलाद में मिलाकर उसे खाएं, तो वो आपको ज़्यादा बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल देगा और आप आसानी से उसे खा भी पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि डायबिटीज़ में केले को खाना कितना ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर हमें सही जानकारी हो और उस जानकारी को हम सही ढंग से अप्लाई करें तो हम डायबिटीज़ में भी केला खा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वस्थ्य रक्षणम।